मीनापुरी नाम के एक गांव में कुछ औरतें आपस में बातें करती हुई। अरे बहन, अपने मुरली साहब है ना? हाँ, वही ना जिनके घर पर भूत प्रेत होने की खबरें हैं। बहन, मैंने तो वहाँ उस तरफ जाना ही छोड़ दिया है। हाँ, भूत प्रेत के कारण ही तो पीछे वाला कुआं भी अपने आप सूख गया। सुना है किसी जय नाम के व्यक्ति ने उस घर को खरीद लिया है और कुछ ही दिनों में वो लोग यहाँ रहने भी आ जाएंगे। मुरली का पुराना घर किसी भूतिया खाने से कम नहीं लगता था और यही वजह थी कि गांव के लोग उस घर में भूत होने का दावा करते थे। और मुरली की मौत के बाद ही पीछे वाले कुएं का पानी भी अपने आप सूखने लगा था। पता है, गांव के सब लोग कहते हैं कि उस घर में भूत है। तुम भी कहाँ उन गांव वालों की बातों में आ रही हो? वो लोग देहाती हैं। तुम तो पढ़ी लिखी हो, नौकरी करती हो, तुम्हें ऐसी बकवास बातें शोभा नहीं देती। हाँ, तुम सही कह रहे हो। देखो, बहुत मुश्किल से मीनापुरी एक ऐसा गांव मिला है जो शहर के बिल्कुल नजदीक है और शहरों के खर्चे तो तुम जानती ही हो ना। ये मुरली वाला घर तो हमें कम पैसों में मिल रहा है। हाँ, सही बात है। हम कल ही उस घर में रहने चले जाएंगे। हाँ, हम रहने लगेंगे तो लोगों को भी विश्वास हो ही जाएगा कि वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है। कुछ समय बाद औरतें आपस में बातें करती हुई। तुम्हें पता है, ये दोनों पति पत्नी तो रात को देर से आते हैं। हाँ बहन, शहरी लोग हैं, पढ़े लिखे नौकरी करने वाले। बेचारा बच्चा घर में अकेला ही रहता है। पता है, मैंने खुद सुना है घर में से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। बेचारे बच्चे को डर तो लगता ही होगा। हाँ बहन, बच्चा महज 13 साल का ही तो है। रात के 1:30 बज रहे थे। मुरली वाले उस घर में से कुछ आवाजें आ रही थी। घर पूरा सुनसान था, बिल्कुल अंधेरा था। जय और मीरा का 13 वर्ष का बेटा वंश सोफे पर पड़े फोन देख रहा था। अचानक ही तेज हवाएं चलने लगी, खिड़की दरवाजे आपस में भिड़ने लगे। लगता है तूफान आने वाला है। मम्मी पापा भी अभी तक नहीं आए। कि तभी एकदम से सोफा हवा में उड़ने लगता है। ये क्या हो रहा है? तभी एक डरावनी सी आवाज सुनाई पड़ती है। मैं भूत हूँ। ये सुनकर वंश जोरों से हंसने लगता है कि तभी एक अजीब सा शख्स और चेहरा वंश के सामने आता है। अच्छा, तो तुम हो वो भूत? हाँ, मैं ही हूँ भूत। तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से सब डरते हैं, इसलिए हमारे घर कोई नहीं आता। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ऐसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं, तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं। अच्छा, ये पकड़ो और सोफे को ऐसे ही हवा में उठाकर रखना और मेरी फोटो खींचो। हैं? अब ये क्या है? ये मेरा नया आईफोन है। तुम्हारा फोन भी तुमसे बड़ा है। अरे फोटो खींचो। फिर मुरली का भूत वंश की फोटोज खींचता है और वंश भूत को अपने कमरे में ले जाता है। देखो, बस कुछ ही देर में मेरे पोस्ट पर 2000 लाइक्स आ गए। वो क्या होता है? अरे, इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालने पर आपके सभी दोस्त और बाकी लोग उसे लाइक करते हैं। रुको, मैं तुम्हारा भी एक अकाउंट बना देता हूँ। वंश भूत को इंस्टाग्राम चलाना सिखाता है। अगली सुबह ये वंश अभी तक नहीं उठा। एक नंबर का आलसी और निकम्मा हो गया है। जब देखो फोन में ही घुसा रहता है। तुम्हारा ही लाड़ प्यार ने सर पर चढ़ाया है। वंश स्कूल जाकर सभी दोस्तों को भूत के बारे में बताता है, पर कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और सब उसका मजाक उड़ाते हैं। तुम्हारा मतलब है कि इंस्टाग्राम पर भूत है? ये कहकर सब हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसी आधुनिक विज्ञान और तकनीकी दुनिया में लोग कितने अजीब हो गए हैं। अब ना कोई साथ बैठकर खाता है, ना बच्चे साथ में खेलते हैं, ना घरों में हंसी ठिठोली होती है। आज मैं बच्चों को पार्क में ले जाऊंगा। वंश स्कूल से आ जाता है।
आज हम पार्क में चलेंगे। कोई फायदा नहीं है, अब कोई नहीं आता वहाँ। सब आएंगे। शाम को भूत के बहुत कहने पर वंश अपने सभी दोस्तों को ले आता है। बॉल को इस तरह अपने आप हवा में उछलता देख सभी बच्चे बॉल को पकड़ने लगते हैं और खुश हो होकर खेलने लगते हैं। आसपास के सभी लोग बच्चों को इस तरह से खेलते देख बहुत खुश होते हैं। बड़े दिनों बाद बच्चों को इस तरह खेलते देख कितना अच्छा लग रहा है ना। ऐसा लगता है जैसे पुराने दिन लौट आए हैं। सही कहा, पहले बच्चे ऐसे ही खेला करते थे। पहले जैसी बातें अब कहाँ हैं भाई। पहले बच्चे और बड़े सभी खेलते थे, बड़े आपस में बातें करते और बच्चों को शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाते थे। हमें समय निकाल कर उन्हें समय देना चाहिए ताकि हम आने वाली पीढ़ी की भावनाएं समझ सकें और उन्हें मार्गदर्शन दे सकें। हाँ भाई, बचपन में ही माँ बाप बच्चों के हाथ में फोन थमा देते हैं ताकि वो अपना काम कर सकें, और फिर बच्चों को इसकी लत लग जाती है। पर ऐसा करके माँ बाप बच्चों को फोन देकर उनसे उनका बचपन छीन लेते हैं। खैर, आशा है कि इन बच्चों को देख अब सभी बच्चे रोज यहाँ खेलने आएंगे और हम भी अब से यहाँ रोज आएंगे। सबको भूत मुरली के साथ खेलकर बहुत मजा आता है। भूत, क्या तुम मुझे भी फॉलो करोगे? मुझे भी। और मुझे भी। हाँ, पर एक शर्त है। क्या? यही कि तुम लोग रोज यहाँ इसी तरह मेरे साथ खेलने आओगे। पर ये राज किसी को मत बताना। कौन सा राज? यही ना कि इंस्टाग्राम पर भूत है।